अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाजिया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ, पर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, Please like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 9563 830285. चलिए बढ़ते हैं आज के ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मुकालमे के साथ ही संगतोड़िया से ईसीएल के सोदपुर एरिया के नासमंड कोलवरी के 48 सतह के मगरबी पैनल में हफ्ते के रोज छत गिरने की वजह से 58 साल ईसीएल कारकन धमाका खेज कैरियर के खदमात अंजाम देने वाले सफ़ी खान का इंतकाल हो गया। मालूमात के मुताबिक मुतवफ़ी पहली शिफ्ट में ड्यूटी पर गया था। वो धमाका खेज कैरियर के ओहदे पर मुलाजिम था। हादसे के फौरी बाद सफ़ी खान को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ डॉक्टरों ने सफ़ी खान को मुर्दा करार दे दिया। मुतवफ़ी का पोस्टमार्टम आसनसोल डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में हुआ। तमाम मजदूर तंजीम के लोगों ने इस वाक़े पर कोलवरी इंतजामिया का मुहासरा किया और मुतवफ़ी के मुहस्सिर अफराद की बहाली का फौरी मुतालबा किया। इंतजामी ने फौरी तौर पर जेसीसी के साथ एक मुआहदे पर दस्तखत किया और मकतूल के बड़े लड़के मोहम्मद शमीम खान को दूसरी शिफ्ट में डेमोन कोलवरी के अस्पताल में बहाल कर दिया। फिर हंगामा खत्म हुआ। माहिरीन का कहना है कि यह हादसा इस वक्त हुआ जब पहली शिफ्ट के मजदूर कान के अंदर 48 लेबल डिस्क्रिप्ट में काम करने गए थे। काम करते हुए धमाका हुआ। इसके बाद सफ़ी खान देखने गए। बदकिस्मती से इस दौरान छत गिर गई, जिसमें इसकी मौत हो गई। इस वाक़े पर कान में कोयले के मजदूरों में अफरा तफरी फैल गई। इस वाक़े के सिलसिले में मिलकर काम करने वाले कोयले के कारकुनों ने बताया कि स्क्रप्ट के करीब अचानक तेज़ आवाज़ आई और सफ़ी खान कोयले के ढेर के नीचे दब गए। अहलकारों को हादसे के बारे में बताया गया, जिसके बाद हुकाम ने वाक़े की तहकीकात की और लाश को बाहर निकाल लिया। वाक़े की इत्तला मिलने पर कान के इलाके में अफरा तफरी फैल गई। वर्कर्स तंजीम के नुमाइंदे और कोलवरी ऑफिसर जाए वकूफ़ पर पहुँचे। ट्रेड यूनियनों ने वाक़े की तहकीकात की और मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाई की और मुतवफ़ी के मुनहसर अफराद को नौकरी और मुआवजे का मुतालबा किया। लाश रखकर कारकर्दगी का मुजाहरा किया, जिसके बाद मजदूर तंजीमों और इंतजामिया के माबैन होने वाली मीटिंग में मुतवफ़ी के बड़े लड़के को मुलाजमत दी गई। मुआवजा देने पर भी इत्तफाक हुआ। आखिरी रसूमात के लिए 90,000 रुपये मंजूर किए गए। साथ ही और दीगर अहलकार जाए वक़ूफ़ पर मौजूद थे और दूसरे मरहले के कारकुनों ने फौरी तौर पर मुतहर्रिक होकर मिलिए में फंसे सफ़ी खान को बाहर ले जाने की कोशिश की। स्ट्रेचर की मदद से इसे इलाकाई अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने इसे मुर्दा करार दे दिया। मकतूलीन के मुनहसर अफराद को तनख्वाह के मुआहदे के तहत फराहम की जाने वाली तमाम सहूलियात 10-15 लाख रुपए बतौर LCS 1,25,000 रुपये बतौर LCS मुहैया की जाएगी और 15 दिन के अंदर ग्रेच्युटी PF अदा करने पर रजामंद हो गए हैं। मीटिंग में इंतजामिया की जानिब से SP सिंह, मैनेजर ND सिंह, एरिया पर्सनल मैनेजर A गुलाम गुप्ता, मैनेजर कानून B बैनर्जी, कोलवरी पर्सनल मैनेजर दास गुप्ता और GCC के जानिब से BMS रीजनल सेक्रेटरी दयाचंद नवीन, CITU के सुदर्शन प्रसाद, HMS के जेंतु मित्रा, कोल मजदूर कांग्रेस के कुलदीप महतो और दीगर मजदूर तंजीम के नुमाइंदे शामिल थे। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th student. Get up to 50% scholarship for session 2021 to 22 at Durgapur. And for more details, please contact 9434 8222. डॉक्टर चंद्रशेखर दत्ता, देशबंधु विद्यालय के लेक्चरर ने आने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की तरबियत के अमल पर कई सवालात उठाए। इन्होंने दिल्ली और मगरबी बंगाल के जिला मजिस्ट्रेट में सदर हिंद चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा। खत का उन्वान इंतजामिया की जानिब से मुनासिब तरबियत फराहम करके मुनासिब इंतखाबी अमले और अमल का इंतखाब करके मुनसफाना और गलत इंतखाबात का इनकाद है। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि जिन अफराद को बंगला का कोई इल्म नहीं है, इन्हें पोलिंग एजेंट का काम सौंपा गया है। हालांकि वोटर लिस्ट बंगला में है। इनके ख्याल में सरकारी मुलाजिमीन की पोस्टों को भी खातिर में नहीं लिया गया है। मिस्टर दत्ता मगरबी बंगाल RT एक्टूस्ट एसोसिएशन के सदर हैं। नोएडा, बॉम्बे, चेन्नई, 10টা হচ্ছে ACD, 11টা হচ্ছে অল, 12টা হচ্ছে ব্ল্যাক DD, 12টা
এগারোটা অল না 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 बोलिए। आगामी विधानसभा चुनाव में हम लोगों की ड्यूटी लगी और ट्रेनिंग में हम लोगों को बताया गया कि P1 का जो मुख्य कार्य है वह है ही इज द होल एंड सोल इंचार्ज ऑफ द मार्क्ड कॉपी ऑफ वोटर लिस्ट। तो मार्क्ड कॉपी ऑफ वोटर लिस्ट यह भी बताया गया कि वह सिर्फ बांग्ला में होता है। तो मुझे तो न बांग्ला लिखने आता है न पढ़ने आता है, और ऐसे बहुत सारे लोगों को ये ड्यूटी दी गई है। तो हमने इस संबंध में महामहिम राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, मुख्य चुनाव आयुक्त नई दिल्ली, मुख्य चुनाव आयुक्त पश्चिम बंगाल, कलकत्ता और माननीय जिलाधिकारी सह रिटर्निंग ऑफिसर को आवेदन दिया है। इस आवेदन में हमने यही लिखा है कि लोअर पे स्केल वालों को हायर पोस्ट दिया गया है और कई जगह हायर पोस्ट वालों को लोअर पोस्ट इलेक्शन में दिया गया। असुविधा होती है, प्रिजाइडिंग बना दिया गया, प्रिजाइडिंग ऑफिसर कुछ नहीं जानता है और पता चला बाद में परेशानी। जितने भी पोलिंग स्टाफ हैं सबको उसको ढूंढना पड़ता है। तो पहली बात तो कि जो जिस स्केल में है उनके हिसाब से किया जाए, और दूसरी बात हम लोग चुनाव से कभी भाग नहीं रहे, लेकिन व्यक्ति को वो ड्यूटी कराइए जो वो आता है। अगर मुझे नहीं आता बांग्ला तो मैं कैसे पढ़ूंगा, कैसे नाम पुकारूंगा, कैसे पहचान करूंगा? आप लोग तो अभी तो ऐसा ही है। बोलिए। हाँ हाँ आसनसोल मोहिसिला में इंतखाबी मुहिम चलाने से रोका गया। आसनसोल साउथ लिफ्ट फ्रंट हफ्ता की सुबह CPIM के हिमायती उम्मीदवार प्रशांत घोष को मोहिशिला में इंतखाबी मुहिम चलाने से रोक दिया गया। इनका इल्ज़ाम है कि तमाम इजाज़त के बावजूद पुलिस ने इन्हें मुहिम चलाने की इजाज़त नहीं दी। इनका इल्ज़ाम है कि इन्हें हुक्मरान जमात के साथ मिली भगत के तहत साजिश के तहत मुहिम चलाने से रोका गया है, जबकि ये इसका पहले से तयशुदा शेड्यूल था। इसके लिए इन्होंने इजाज़त भी ली। सिर्फ माइक में पेचीदगी थी, लेकिन ज़ुबानी तौर पर कहा कि माइक इसे इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन जब वो लोग जमा हो गए तो इन्हें इंतखाबी मुहिम से रोक दिया गया। नितोड़िया से विकास प्रसाद के मुताबिक हफ्ता के रोज नितोड़िया ब्लॉक के सराबारी गांव में पीने के पानी की शदीद किल्लत के सबब सराबारी गांव के ख्वातीन मर्दों ने सराबारी पंच रोड ब्लॉक कर दी। इस दौरान नितोड़िया पुलिस वहां पहुंची और 3 दिन में पीने के पानी की फ्राहमी की यकीन दहानी कराते हुए नाकाबंदी हटा दी। जहां देहातियों ने भकरवत्ती को इतना देखा है कि अगर मुकर्ररा वक्त में मसला हल ना हुआ तो हम फिर नाकाबंदी करेंगे। मालूमात के मुताबिक इन दिनों सरवाड़ी गांव में सरवारी गांव की ख्वातीन ने ज़रूरत से कम सतह पर पानी की फ्राहमी के खिलाफ एहतजाज में पीने के पानी के मसले के हल के लिए हफ्ता की सुबह एहतजाज किया, जिसकी वजह से ट्रैफिक तातुल का शिकार हो गई। तकरीबन 2.5 घंटे तक इस रोड जाम की वजह से गाड़ियों की लंबी कतारें खड़ी हो गईं। इसकी इत्तला मिलने पर सराबरी ग्राम पंचायत के मेंबरान और नितोड़िया पुलिस स्टेशन जाम जगह पर पहुंचा और जाम में शामिल देहातियों को समझाया और 2 दिन के अंदर सराबरी गाँव में पीने के पानी की सहूलियत मुहैया करने की यकीन दहानी कराई। पुलिस की तरफ से यकीन दहानी कराने के बाद ख्वातीन ने नाकाबंदी हटा दी। देहातियों ने भी मुतनबा किया है कि अगर यहां 2 दिन के अंदर पीने का पानी की सहूलत मैसर नहीं आई तो हम फिर से एहतजाज करने पर मजबूर हो जाएंगे। हमारा सुविधा 2 बजे तक पहुंची आओगे कि जानी है हां जानी है पंचायत अभी हमरा 10 बार गई छी पंचायत ताला लगा हाजी सुधा पंचायत प्रधान কিছু কাজ করে না पंचायत प्रधान पंचायत বসে না পর্যন্ত প্রধান কিছু বলছে না প্রধান কি বলে প্রধান যখন বলে তখন বলে হ্যাঁ হবে পাস দিয়া হবে বলে ছেড়ে দেয়
हफ्ता के रोज जगजीवन नगर में वाक़ दिव्यांग चिल्ड्रन स्कूल के पहले मरहले में डाउन सिंड्रोम डे मनाया गया। इस मौके पर पहला कदम नेशनल लेवल डेवलपमेंट स्पोर्ट्स बेगू का आगाज स्पेशल ओलंपिक्स झारखंड के स्पेशल एरिया डायरेक्टर सतबीर सिंह जी और इनकी टीम ने किया। आज प्रोग्राम का इफ्तिताही मेहमानों ने चिरागा करते हुए किया, जिसमें धनाबाद के डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर मिस्टर दशरार था चंद्र जी, फर्स्ट स्टेप स्कूल के सदर श्रीमती रेणु डोडवानी, पमच से डॉक्टर ऋषभ, बीवी प्राची झा की अहलिया अधरम जी, शक्ति सुरेंद्र के चेयरमैन और तमाम मेंबरान साहब का चेयरमैन बेडा विजय झा, फैमिली एसोसिएशन से बाबू राव जी मौजूद थे। आज पहला मरहला स्कूल के माजूर बच्चों और जीवन ज्योति स्कूल के माबेन बेगू गेम का टूर्नामेंट था। तमाम मेहमानों ने बच्चों के लिए नेक ख्वाहिशात पेश करके इनके हौसले बुलंद किए। आज पहले मरहले में लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन मुकाबले के दिव्यांग बच्चों को इनामात दिए गए, जिसमें पहले जमशेदपुर के प्रीतिश मोहंती, जमशेदपुर के दूसरे आशुतोष पानीगृही, तीसरे जबलपुर अभिषेक दहे, चौथे धनाबाद के कौशल अग्रवाल को एजाज से नवाजा गया। स्पेशल ओलंपिक्स के सतबीर सिंह जी ने बताया कि बागू खेल पहले जमशेदपुर में और फिर धनाबाद के पहले कदम में शुरू किया गया था। ये एक मुतअद्दिद खेल है जो आम और खसूसी दोनों ही बच्चों के जरिए खेला जा सकता है। धनाबाद डीडीसी दसाट्रा चंद्र जी ने कहा कि पहला कदम माजूर के मैदान में उम्दा काम कर रहा है और इनकी हमेशा मदद की जाएगी। शक्ति सिलेंडर ब्रांच के जरिए आज बच्चों के इस्तेमाल के लिए सूती निज़ाम फराहम किया गया था। तमाम बच्चों को खड़ा कर दिया गया और इन्हें तोहफ़े भी दिए गए। बनपू से राजेश हरी के मुताबिक साहिस एकता एसोसिएशन का एहतमाम रंगापाड़ा के महल मैरिज हॉल के अहाते में इसका सालाना प्रोग्राम सकाफती प्रोग्राम भी मरकजी कशिश के साथ साथ अंजुमन के मकासद भी थे। ड्राइंग कंपटीशन का भी इनेकाद किया गया था। ऑर्गेनाइजर्स का कहना था कि उन्हें डॉक्टर अंबेडकर के सिखाए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। ছেলেরা যাতে শিক্ষিত হয়ে আগে বাড়ে, সেই কারণে আমরা আজকে একত্রিত অর্থাৎ আমাদের সমাজকে সচেতন করছি এবং সচেতনের মাধ্যমে আমরা আমাদের যে ক্ষমতা, আমাদের যে বাবা সাহেবের দেন, বাবা সাহেবের নীতি বিচারধারার মাধ্যমে এসসিদেরকে যে রিজার্ভের মাধ্যমে আমাদের যে মূল অধিকার, সেই অধিকার যিনি পায় দেওয়ার জন্য পার্লামেন্টে যে সংবিধান রয়েছে, তারপরে যে সংবিধানের মধ্যে যেসব ল নিয়ম রয়েছে তারই অনুসরণ করে যাতে আমরা আন্দোলন করতে পারি এবং আন্দোলনের মাধ্যমে যাতে আমরা আমাদের অধিকার নিতে পারি, সেই কারণে আজকে আমরা একত্রিত হয়েছি। শুধু আমরা নয়, আমরাও চাইব যে আমরা বাদ দিয়েও আদার্স যেসব পিছিয়ে পড়ে যেসব জাতিগুলো রয়েছে তারা। रानीगंज आसनसोल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के रानीगंज नंबर 2 में एक मीटिंग में आसनसोल नगर के इंतज़ामी बोर्ड के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी ने आसनसोल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में इंतज़ामी बोर्ड के मेंबर दुबेंदु भगत को रानीगंज के बोरों का इजाफी चार्ज सौंप दिया। इसके बाद तृणमूल के मुख्तलिफ वार्डों के वार्ड सेक्रेटरियों ने आसनसोल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतज़ामी बोर्ड के मेंबर दुबेंदु भगत को फूलों से शानदार इस्तकबाल किया। हफ्ते के रोज़ दुबेंदु भगत रानीगंज का दूसरा नंबर ब्यूरो ऑफिस पहुंचा और तजदीद ताकत के साथ अपने काम में शामिल हो गया, जिसमें तृणमूल के रहनुमा सुमित्रो बैनर्जी, प्रतिमा मुखी समेत तृणमूल कारकुनान शामिल हैं। दुबेंदु भगत ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पहले ये जिम्मेदारी पूर्णशिशी राय को दी गई थी, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से इन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। रानीगंज का सबसे बड़ा मसला पानी की निकासी और बिजली है, जिसको हल करने की कोशिश करेंगे। इन्होंने आसनसोल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पर एतमाद बहाल करने पर इनका शुक्रिया अदा किया और कहा कि रानीगंज के उम्मीदीन की बरकत और छोटों की मोहब्बत और ताउन से वो अपनी भरपूर जोश व जज्बे की जिम्मेदारी निभाएंगे।
रानीगंज मगरबी बर्दवान जिला में इंतखाबी तारीख की तरह इस खित्ते के तमाम सियासी जमातों का गठजोड़ करीब तर होता जा रहा है। तमाम जमातें भरपूर तरीके से इंतखाबी मुहिम में मसरूफ़ हैं। इसी तसलसल में आज रानीगंज से बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर बजन मुखर्जी ने रोलागंज के 16 आना दुर्गा मंदिर और काली मंदिर में पूजा की। इसके बाद इन्होंने अपने एहलकारों, ढोल नागाड़ों के साथ एक रोड शो किया। अपनी इंतखाबी मुहिम में डॉक्टर बजन मुखर्जी रानीगंज के बीजेपी के सीनियर रहनुमा अमरनाथ केसरी के घर पहुंचे और आइंदा असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र इनका एहसान लिया। इस मौके पर बीजेपी महिला रंजीत केसरी, निबिता शाह और बीजेपी महिला मोर्चा और बीजेपी रहनुमा हामी मौजूद थे। आसनसोल से जुमा की शाम आसनसोल के स्टेशन रोड नंबर पर वाक़या मशरकी रेलवे मैन कांग्रेस के दफ्तर में आसनसोल वजीर मोलाई घटक के जरिए जुनूबी असेंबली के वजीर को एजाज़ से नवाजा गया। इस मौके पर मोलाई घटक ने कहा कि मरकजी हुकूमत रेलवे समेत सरकारी अदारों को रोज़ाना फ़रोख्त कर रही है। इन्होंने रेलवे मुलाजमीन से कहा कि अगर रेलवे को बचाना है तो मोदी को मरकज़ से हटाना पड़ेगा। साथ ही इन्होंने कहा कि बीजेपी बंगाल में अपना दामन कायम करने की कोशिश कर रही है। बंगाल में बीजेपी को दाखिल नहीं होना पड़ेगा। बंगाल में आमद बंगाल को भी बेच देंगे। ममता बनर्जी की तरक्याती कामों को देखकर इन्हें तीसरी बार वजीर आला बनना पड़ेगा। इसके लिए तृणमूल कांग्रेस को भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करनी होगी। इस मौके पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेटर अमरनाथ चैटर्जी, नॉर्थ ब्लॉक 1 तृणमूल कांग्रेस के सदर गुरुदास चैटर्जी, मशरकी रेलवे मैन कांग्रेस के मरकजी कमेटी के जनरल सेक्रेटरी PL मित्रा, ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी सुनील दत्ता, स्टंट जनरल सेक्रेटरी दशरथ ठाकुर, सुधीर चैटर्जी, ब्रांच 4 के PK सिंह, ब्रांच 3 के अरविंद दास, ब्रांच 2 के राम प्रसन्न घोष, ब्रांच 1 के मनीष पांडे और तमाम ब्रांच के साथ तमाम अहदेदार मौजूद थे। बिंगोनिया बराका चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड बिंगोनिया ने गुज़िश्ता रात बड़ाका स्टेशन रोड पर एक बीसाई मुलाजिम के हाथ से बैंक के करीब से लूट मार के वाक़े के बाद 48 घंटों में मुजरिमों को नकदी के साथ पकड़ लिया और सनतों के तमाम मेंबरों की जानिब से पुलिस के काम को सराहते हुए बड़ाकर फादी इंचार्ज रविंद्रनाथ दोलई को एजाज़ से नवाजा गया। इस मौके पर तादी इंचार्ज रविंद्रनाथ दोलई ने ताजिरों से कहा कि वो बैंक में रकम जमा करते हुए पूरी एहतियात बरतें। अगर किसी किस्म के खदशात हैं तो फौरी तौर पर पुलिस को आगाह करें। बिंगोनिया बड़ाकर चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के सदर शंकर शर्मा ने कहा कि लूटी गई रकम जल्द बाजियाब नहीं हो सकती है। इस मौके पर बिंगोनिया बड़ाकर चेंबर ऑफ कॉमर्स के सदर शंकर शर्मा और इंडस्ट्रीज़ राम तना सिंघानिया, चरण सिंह, संजय मस्कारा, बबलूकार, अनूप सिंघानिया, सुरेश अग्रवाल, किरेट झाला, अजय डोकानिया, कमल मल्होत्रा, गौतम लोसाका, पिंटू जावेरिका, जगदीश मोहारिया, सीताराम अग्रवाल समेत दीगर मौजूद थे। सिर्फ एक दिन में माल ब्रादर सामान को लोडिंग आसनसोल डिवीज़न के जरिए आसनसोल में 20 मार्च 2021 को मशरकी रेलवे के आसनसोल डिवीज़न के फ्रेट लोडिंग कारकर्दगी मार्च 2021 के दौरान एक नई बुलंदी तक पहुंचने में कामयाब रही है। बोर्ड ने 19 मार्च 2021 को एक ही दिन में 53 फ्रेट ट्रैक्स की लोडिंग हासिल की है, जिसने 2020-21 के दौरान फरवरी 2021 में भरी हुई 2808 विगनों में से गुज़िश्ता बेहतरीन को अबूर किया था। विगनों को रिकॉर्ड किया गया है। 19 मार्च 2021 पर लदे इस रिकॉर्ड में से 2886 वीगनों में 2400 वीगन कोयले के थे और 486 वीगन आम सामान के थे। इसके अलावा ईस्टर्न रेलवे के आसनसोल डिवीज़न ने भी 19 मार्च 2021 को मशरकी रेलवे और मशरकी वस्ता रेलवे के दरमियान झाझा इंटरचेंज पॉइंट पर अब तक की सबसे ज़्यादा 26 माल बरदार ट्रेनों की मुंतकली का कारनामा हासिल कर लिया है। इस सिलसिले में इस बात का आदा किया जाता है कि रेलवे की आमदनी में खातिर रखवा इजाफा करने और पिछले इख्तिताम की फराहमी का सिलसिला यकीनी बनाने के लिए रेलवे बोर्ड की जानिब से माल बराद नकल व हरकत में मुसलसल बेहतरी को अवलीन तरजीह दी गई है। ये कारनामा फ्रेट ट्रेनों की औसत रफ्तार में खातिर खवा इजाफे, फ्रेट टर्मिनल्स में 24 घंटे काम करने और सामानों की शेड में इजाफे की वजह से हासिल किया गया है। फ्रेट की सरगर्मियों पर मुसलसल निगरानी की जा रही है ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि नागज़ीर मवाद को तेज़ी से महफूज बनाया जाए, मंजिल तक पहुंचाया जा सकता है।
बाराबनी ब्लॉक से मनोज शर्मा के मुताबिक जाम ग्राम पंचायत के तहत कापस्ता जंक्शन से मुलाहिका इलाके में भारतीय जनता पार्टी के इकदाम पर आज स्ट्रीट रैली निकाली गई। अशोक जैन, कृष्णा पातनाथ गोस्वामी, रुपेश दास, गोपाल बावरी वगैरह मौजूद थे। जमूरिया के साबिक CPIM विष्णु पाठक ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। हफ्ते के रोज साबिक काउंसलर विष्णु पाठक आसनसोल कौमी शाहरा पर बीजेपी के जिला दफ्तर में जिला कन्वीनर शिवराम बर्मन के हाथों बीजेपी में शामिल हो गए। एक मालूमात के तौर पर ये बता दें कि विष्णु पाठक साल 2005 में जमूरिया बल्दिया के 4 नंबर वार्ड के इलाके से इंतखाब जीत गए थे। इन्होंने अपने दौर में वार्ड में जमूरिया बस स्टैंड की तामीर जैसे बहुत से तरक्याती काम भी किए हैं। टैक्सी स्टैंड व सड़क की तामीर और मुख्तलिफ किस्म के काम करके इलाके में अपना नाम बरकरार रखते थे। विष्णु पाठक से बात करते हुए इन्होंने कहा कि जिस तरह हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बैरून मुल्क हमारे मुल्क की पहचान बनाई है, इसके साथ ही इन्होंने लोगों के लिए भी बहुत सारे स्कीमें लाई। इस सारे कामों को देखकर मैं हाजिर हुआ। भारतीय जनता पार्टी मुतासिर होकर ताकि मगरबी बंगाल में भी बीजेपी ने बड़ी तादाद में वोटों के जरिए इस असेंबली इंतखाबात में कामयाबी हासिल की और मगरबी बंगाल में तरक्याती काम और ज़्यादा जोर के साथ अंजाम दिए जा सकते हैं। पांडेश्वर के उम्मीदवार जतेंद्र तिवारी, कुल्टी उम्मीदवार अजय पोदार वगैरह बुनियादी तौर पर मौजूद थे। और आखिर में हमारा SMS ऑफ द मोमेंट, फिजिकल अट्रैक्शन आर कॉमन बट अ मेंटल कनेक्शन इज़ रेयर। जिस्मानी कशिश आम है लेकिन एक जहनी ताल्लुक कम ही मिलता है। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम।